Morning students, today we are going to learn about chapter number 8 लिंग जेंडर। ठीक है, तो आज हम कल हमने 7वें पाठ संज्ञा को पढ़ा था। आज हम 8वें पाठ लिंग को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस को करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है परिभाषा। शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या पता चल रहा है हमें इसमें कि शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो किसका है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। सामान्य जीवन में यह निशान चिन्ह निशान से किसी प्राणी या वस्तु को पहचान की जाती है, जैसे लड़का लड़की, बकरा बकरी आदि। ठीक है, अब लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद हैं और कैसे हम इन्हें पहचानेंगे। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द के लिए जाति को दृष्टि से दो भागों में पुरुष अथवा स्त्री जाति में बांटा गया है। इसमें इसके आधार पर लिंग के भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पुरुष, बेटा, नाना, बैल, गुड्डा, कुत्ता आदि। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, स्त्री, बेटी, मामी, नानी, दादी, गुड़िया आदि। ठीक है, अब लिंग की पहचान कैसे करते हैं? लिंग की पहचान का निर्माण प्रायः दो प्रकार से किया जाता है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। तो पहला है प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है और निर्जीव वस्तुओं का उनके रूप के आधार पर किया जाता है। पुल्लिंग की पहचान इन्होंने बताई, जिन शब्दों के अंत में आ हो यानी अकारांत हो, अकारांत मतलब आ पे खत्म हो, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, खेत, नाच, संसार, पहाड़, बालक, मन आदि। ठीक है, फिर आगे इसमें संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्रायः हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, जैसे राजा, देव, मुनि, फल, ग्रह, पुष्प, मित्र आदि। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, मोटा, राजा, बाजा, कपड़ा, बुढ़ापा आदि। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा और ना होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, पहनावा, दिखावा। ठीक है, प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सम, कुटुंब, मंडल, परिवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब देखिए इसमें दे रखा है, जिन शब्दों के अंत में वाला, दान, खाना, ए रहो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, फूलदान, कमलदान। ठीक है, रोशनदान, ये सब हो गए। फिर आ गया देशों, पहाड़ों और समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतवर्ष, नेपाल, चीन, जापान। ठीक है, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। फिर ग्रहों के नाम होते हैं, जैसे शनि, सूर्य, राहु, केतु। महीनों के नाम जैसे वैशाख, जेठ, आषाढ़। ठीक है, और धातुओं के नाम हो गए, जैसे सोना, लोहा। और पेड़ों के नाम हो गए आम, अमरूद, पीपल। और अनाजों के नाम हो गए गेहूँ, चना, जौ। द्रव पदार्थों के नाम हो गए, जैसे तेल, दूध, घी। और जिन शब्दों के अंत में त्रा शब्द आए, त्रा वर्ण आए, वो क्या होते हैं? वैसे वस्त्र हो गया, शस्त्र हो गया, अस्त्र हो गया। ठीक है, शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे सिर, हाथ, पैर, होंठ, अंगूठा। ठीक है, अब आगे आपका कुछ शब्द जैसे पुल्लिंग होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं, वो होते हैं खटमल, मच्छर, कौवा, ये सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान अब इन्होंने बताई, ई, नी, री, ता, आई, इमा, आस, आवट, आहट आदि से हमें पता चलता है कि जो इनका शब्द जो इन पर अंत हो रहे हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे ई से आबादी, खिड़की, कुर्सी, नदी। फिर कथनी, करनी, जननी, मन, मंगनी, पटरी, गठरी, मठरी, हरकत, चाहत, रंगत, खपत।
ठीक है, तो इन सबको आप पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ ई उ ओ हों वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे क्षमा, दया, कृपा, करुणा, वंदना, है ना, धेनु, वायु, गाय, अग्नि, शक्ति, समिति, रीति, विधि। ठीक है, भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू। फिर नेक्स्ट है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। फिर आगे तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पंचमी, नवमी, एकादशी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। आप देखिए इसमें दे रखा है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, चित्रा, कृतिका, भरणी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, जीभ, नाक, टांग, उंगली, छाती। भोजन मसालों के नाम हल्दी, सब्जी, रोटी, पूरी, सब स्त्रीलिंग हैं ये। फिर जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साक, कोख, भीख, चीख। उकारांत अनुनासिक संज्ञाएं होती हैं। उकारांत मतलब ऊपर ख़त्म होने वाली, जैसे बहू, भालू, खुशबू। ठीक है, और म्याऊं, खड़ाऊं, ढेंचू, गुटरगूं, ये सब उकारांत हैं। ठीक है, अब आगे आपका याद रखना है नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं। नित्य पुल्लिंग होते हैं तोता, कौआ, पक्षी, उल्लू, जो हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और नित्य स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, जो हमेशा से स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी। अब इन्हें कैसे यूज़ करेंगे, इनके आगे कुछ क्रिया शब्द लगा के देख लो, जैसे गिलहरी आई, चील उड़ी, कोयल कूकी, मक्खी बैठी, मैना बोली, मछली गई, है ना। और जैसे ये नित्य पुल्लिंग है, इनके आगे कोई क्रिया शब्द लगा लो, जैसे उल्लू उड़ा, पशु आया, मच्छर ने काटा, कीड़ा भागा, भेड़िया आया। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो गए। कुछ पदबोधक शब्द पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किए जाने पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रयोग माने जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब इसमें पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। ठीक है, राजदूत, मैनेजर, ये सब पदों के नाम हैं। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, जैसे चित्र, ये पुल्लिंग है, और तस्वीर स्त्रीलिंग हो जाएगी, चित्र बनाया, तस्वीर खरीदी। शरीर पुल्लिंग है और काया स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी प्रकार पत्र, नेत्र, चिट्ठी, आँख हो जाएगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, जैसे मैं आपको ये बता दे रही हूँ। पुल्लिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। इन्हें जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे आ को आ करके। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है आपका, आ को आ करके इन्होंने बनाया है। जैसे छात्र है, इसमें अंत में आ रहा है, उसको बड़ा आ कर दिया, यानी इस आ को ये वाले आ में बदल दिया, छात्रा। भवदीय भवदिया, प्रिय प्रिया, सुत सुता। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इसी प्रकार आ और आ को ई करके, जैसे देव को देवी, पुत्र को पुत्री, हिरन को हिरनी। इसके आगे के जितने एग्जाम्पल्स हैं ये आपको खुद पढ़ने हैं। ठीक है, और इन्हें तैयार करना है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कुछ परिवर्तनों के साथ आ को ईया करने से। आ को ईया करके कैसे बनाए, जैसे बूढ़ा को बुढ़िया कर दिया इन्होंने यहाँ पर, लोटा को लुटिया, बेटा को बिटिया, गुड्डा को गुड़िया। फिर इन जोड़ने से, जैसे धोबी को धोबिन, मालकिन, सुनार सुनारिन, माली मालिन। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट आपका नी जोड़ने से, जैसे शेर को शेरनी, ऊँट को ऊँटनी, रीछ को रीछनी, भील को भीलनी। आ और ई का इनी और इणी करके, स्वामी स्वामिनी, हाथी हाथिनी, रोगी रोगिणी। ठीक है, आनी जोड़कर, जैसे सेठानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, देवर देवरानी। कुछ जाति उपनाम सूचक जो है शब्दों के अंत में आइन लगाकर, जैसे ठकुर ठाकुर ठकुराइन, चौबे चौबाइन, लाला लालाइन, पंडित पंडिताइन। ठीक है, इस प्रकार से हो गई है। अब नेक्स्ट है आपका, इसी प्रकार से आगे ये दिए हुए हैं, देख लीजिए।
अक के स्थान पर इका देने से लेखक लेखिका, याचक याचिका, सुधारक सुधारिका, निवेदक निवेदिका इस तरीके से हो गए। वान को वती करके, मान को मती करके से बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। ठीक है, ता के स्थान पर त्री लगाकर जैसे नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री, अभिनेता अभिनेत्री। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द इनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है, जैसे नर का नारी, मर्द का औरत, मियाँ का बीवी, पति का पत्नी, युवक युवती, विधुर विधवा, है ना। नित्य पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग के साथ मादा लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे चीता है तो ये हमेशा नित्य स्त्री पुल्लिंग है, तो इसे स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा चीता लिखेंगे, मादा चीता, मादा कौवा, भेड़िया, मादा भेड़िया, बिच्छू, मादा बिच्छू। ठीक है, फिर नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग बनाएंगे तो इनके आगे क्या लगा देंगे, नर। उसमें तो हमने क्या लगाया था, मादा, इसमें लगा देंगे नर। जैसे छिपकली है तो नर छिपकली, भेड़ है तो नर भेड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स को आप इसमें पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, इसको मैं करवा देती हूँ। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, सही है। पंचमी नवमी एकादशी पुल्लिंग शब्द है, गलत, ये तो स्त्रीलिंग है। पर समुद्र पर्वतों एवं पहाड़ों के नाम स्त्रीलिंग है, गलत हो गया। सभी दिनों के नाम पुल्लिंग है, सही है। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। ओझा का स्त्रीलिंग होगा ओझाइन। मच्छर नित्य पुल्लिंग शब्द है। गिलहरी का पुल्लिंग होगा नर गिलहरी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, हल्दी मिर्च या फिर नमक, तो वो है नमक। क्या एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, हाँ। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF में सेंड करूँगी, उसे आप लिखेंगे। ठीक है, समझा तो मैंने दिया ही है डेफिनेशन के साथ में। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। अभिनेत्री का हो जाएगा अभिनेता, छत्राणी का क्षत्रिय, आयुष्मती का आयुष्मान, दीमक का दीमक रहेगा या नर दीमक हो जाएगा। मक्खी का हो जाएगा नर मक्खी, कतरी का कर्ता, नेत्री का नेता, भेड़ का नर भेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है विधवा का विधुर, चील का चील और बीवी का मियाँ, निवेदक का निवेदिका। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए, जैसे कौवा का हो गया तो मादा कौवा। ठीक है, दाता दात्री, वृद्ध वृद्धा, रुद्र रुद्राणी, इंद्र इंद्राणी, खरगोश खरगोश। ऐसे आ गया सुधारक, तो सुधारिका भेड़िया, मादा भेड़िया हो जाएगा, मर्द का औरत हो जाएगा, बिच्छू का मादा बिच्छू हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे है पहला, भारत में अनेक महान सम्राट हैं, तो सम्राट जो है वो क्या है, बोल्ड लेटर है, बोल्ड वर्ड है, तो इसको हमें बदलना है। तो भारत में अनेक महान सम्राट का क्या हो जाएगा, साम्राज्ञी, तो उसी के अनुसार हम पहले था हुए हैं, अब आ जाएगा हुई है। तो भारत में अनेक महान साम्राज्ञी हुई हैं। धोबी राजा के वस्त्र धोया करता था, तो धोबिन रानी के वस्त्र धोया करती थी। कवि मंच पर आया और रोचक कहानियाँ सुनाई, कवित्री मंच पर आई और रोचक कविताएं सुनाई। ठीक है, अब इसमें आ गया छा वाला, जो ये आपका क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त स्थूल शब्दों के लिंग बताइए। तो ये आपको खुद करना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका लिंग स्पष्ट हो जाए। तो हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं जा वाले क्वेश्चन में, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला वाला मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके बताती हूँ। जैसे पहला है नेपाल, तो नेपाल का हमें ऐसे प्रयोग करना है कि उसका लिंग स्पष्ट हो। नेपाल क्या है, पुल्लिंग है, तो हमें, क्योंकि देश का नाम है ना, तो पुल्लिंग है, तो इसे हमें ऐसे यूज़ करना है जैसे कि ये इसका लिंग स्पष्ट हो जाए। तो नेपाल एक देश है, तो हम लिखेंगे ये नेपाल भारत से लगा हुआ छोटा सा देश है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। क्लियर है। अब इसकी एक्सरसाइज वर्क को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू। ओके, थैंक यू।